Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, ठीक है, कौन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाले हैं, क्या हो सकता है, क्या ऐसा घटनाएं हैं जो होना ही है आपके लाइफ में. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो ज़रूर दस्तक देने वाला है. यहाँ पे पता नहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक हेडफोन. हो सकता है कि जब इस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं मे बी यू आर वॉचिंग थ्रू इट थ्रू द हेडफोन. बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर वॉचिंग इट प्राइवेटली एंड जब आप वॉच कर रहे हो तब शायद आसपास कोई भी नहीं है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है मे बी यू आर वॉचिंग अंडर द ओपन स्काई. ठीक है, खुले आसमान के नीचे शायद आप देख रहे हैं. यहाँ पे आपके आसपास मैं क्लूज ही दे रही हूँ. दो चीज़ हो सकता है, आसपास बहुत सारे कनेक्टिंग पाइप्स दिख रहे हैं आपके, या हो सकता है कनेक्टिंग पाइप्स का मतलब दूसरा चीज़ भी होता है. कनेक्टिंग पाइप्स का मतलब ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे कनेक्शंस बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो है संभावना दिखाई देता है ड्यू टू दिस कनेक्शंस एंड द नेटवर्क्स. सो आई कैन सी लाइक दिस. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू have that opportunity to show that you are also a part of the group. हो सकता है कि ग्रुप में आप परफॉर्म करते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे ना क्या होता है कि मे बी लीड आप नहीं करते, मे बी हो सकता है कि आपका है क्वालिटी, आपका स्किल है, लेकिन जैसा होता है ना कि किसी के कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो इसलिए वही लीड कर जाता है, उस तरह से हो सकता है. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू लीड, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से एक चेयर दिखता है और यहाँ पे कुछ कुशन्स भी दिख रहे हैं. सो इट सिम्बोलाइजेस अ चेयर विथ कुशन्स मीन्स कंफर्ट, रॉयल्टी, वेल्थ, लग्जरी, कहीं ना कहीं पे सुख भोग का यहाँ पे मुझे एक संभावना दिखाई देता है. आई कैन ऑल्सो सी दैट देर आर स्ट्रेंज थिंग्स विच आर अपियरिंग. यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर्स भी है, जैसे Z है, N है, O है, ओके 3 है. यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे दो मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ आँखें जैसा घूर रहे हैं. हो सकता है कि समवन इज जस्ट आइंग ऑन यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, वो आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस. आई कैन ऑल्सो सी दैट एक पैटर्न जैसा हुआ है. यहाँ पे देखो इस तरह से ये कनेक्ट होके उधर, वो कनेक्ट होके इधर. सो आई कैन सी लाइक दैट कुछ इरेगुलर आपके स्केड्यूल में कुछ इरेगुलरिटीज़ हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपको एट अ स्ट्रेच काम करना पड़े, फिर कहीं ना कहीं पे दूसरा दिन में कुछ अलग सा स्केड्यूल हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो, और उसके लिए हो सकता है कि आपका जो रेगुलर स्केड्यूल पे चल रहा था सब कुछ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग टू अपेयर इन फ्रंट ऑफ द क्राउड और उनको फिर आप ना रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आप उनको जो है हो सकता है यू बिकम द एंकर एंड देन यू आर गोइंग टू मैनेज द क्राउड. वो भी हो सकता है, या अगर आप टीम मेंबर में हैं हो सकता है आपको ऐसा बोला जाए कि आज आप पूरी तरह से कैप्टन की तरह रहिए और आपका टास्क इसी तरह से है कि आप लोगों को मॉनिटर करेंगे, लोगों के एक्शंस को सुपरवाइज करेंगे. सो यू आर गोइंग टू डू दैट. यहाँ पे कुछ मुझे पिलर जैसा दिख रहा है, और जब पिलर दिखता है इसका मतलब यही होता है कि खंभा. मतलब क्या है? द स्ट्रेंथ, द बेस, द फाउंडेशन. आने वाले समय में आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा जड़ से बहुत मजबूत होंगे. जिस तरह से दांत अगर जड़ से मजबूत होते हैं
तो क्या होता है, वो गिरेगा नहीं ना। तो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में आपकी पोजीशन जो है इंटैक्ट रहेगा। मतलब क्या है, जो आपने नाम शोहरत जो भी आप कमाएंगे, इट विल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट विल बी लाइक सिक्योर एंड स्टेबल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है। आई कैन ऑल्सो सी द ग्रोथ ऑफ अ ट्री। एक एक जीवन में जब एक पेड़ बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं उसका हर समय उसके अंदर पत्ते हो, फूल हो, शाखाएं भी, खाली शाखाएं भी होते हैं। ठीक है, ओनली द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विथ नो लीव्स, नो फ्लावर, नो फ्रूट। इसका मतलब ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी होगा जहाँ पे अधिक से अधिक समय पे आप देखेंगे कि बहुत कुछ है आपके पास, और कुछ समय में हो सकता है कि वो नहीं है, बट फिर से अगेन इट इज़ गोइंग टू रीजनरेट। तो इसी तरह से जो है ना, आप पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता रहेगा। ओके, आई कैन ऑल्सो सी द बिगेस्ट डेवलपमेंट। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे कुछ ई जैसा दिखा। ई मतलब ऐसा हो सकता है एंड ऑफ अ चैप्टर। ई मतलब ऐसा हो सकता है लाइक इट कैन बी वेरी ईरी फीलिंग। हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा आपको महसूस हो कुछ समय के बाद कि है मेरे घर में ना कुछ ऐसा एनर्जीज है, ऑब्वियसली जो मुझे लग रहा है कि वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सपोर्टिव स्पिरिट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि आपको लगे कि कुछ नेगेटिव हो तो आप कपूर जला के उसको थोड़ा सा आप क्लेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट हु इज़ एक्सपर्ट इन पैरानॉर्मल स्टडीज़। कुछ लोगों के लिए खुद से मत कुछ ट्राई कीजिएगा। डोंट ट्राई टू मच डेंजरस थिंग्स। ठीक है, क्योंकि वो आपको अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू स्टार्ट टू ईट समथिंग, या कोई आपको कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, खाने में, तो आप प्लीज़ सेफ्टी मेंटेन रखें। ठीक है, हो सकता है कि वो जो खाना है, ठीक है, बाहर से आए और ऐसा नहीं है, कोई अगर आपको दे, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग फूड। ठीक है, इट्स लाइक दैट। क्योंकि मुझे जो दिखा मुझे यहाँ पे इस तरह से, तो आपका हेलुसिनेशन बढ़ सकता है उससे। ओके, एनी टाइप ऑफ मेडिकेशंस खुद से मत लो। हो सकता है कि आप डॉक्टर के कंसल्ट के बिना ही ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। सो यू हैव टू टेक इट ओके एज पर द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ बाय अ प्रोफेशनल डॉक्टर ऑब्वियसली। तो उससे ज़्यादा मैं आपको यही कह रही हूँ। ई से ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ लाइक ऑब्वियसली द एनर्जी। सो एनर्जी तो है ही यहाँ पे। ई ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ लाइक इट कैन बी लाइक एंड ऑफ अ सीजन, जहाँ पे एक बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा बिल्कुल, और आपको लगेगा कि अच्छा वो आप लाइफ का जो रियल मीनिंग है ना, डेफिनेशन है, उसको आप समझ जाएंगे कि क्यों हुआ ये पैटर्न्स, क्यों हो रहा है। और जब आप पैटर्न्स को पकड़ लेंगे तब आप और ट्रैप में नहीं आएंगे, ये मैं बता सकती हूँ। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। हम डाइसेस से भी देखेंगे तो हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई देता है। आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे डाइस वाला ही था यहाँ पे पोर्शन। ओके, सो एनी वे आई कैन सी लाइक जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा डर्टी माइंड किसी का हो सकता है आपके प्रोफेशनल सर्कल में या पर्सनल सर्कल में, जो आपके लिए कुछ गेम्स, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र रचाए। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, मेरा रीडिंग करने का मतलब है कि आपको पहले से ही अवेयर करना, क्योंकि जब भी फायर से रीडिंग होता है वो हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे ये घर का मामला हो सकता है। ठीक है, कोई घर, कोई न्यू परचेज ऑफ हाउस, रियल एस्टेट, आई कैन फाइंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएगा। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट अचानक से ही होगा। कुछ लोगों के लिए परचेज ऑफ व्हीकल्स, कुछ
गाड़ी हो सकता है कि आप खरीदो, कुछ फ्लाइट कॉस्टली एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ट्रैवल वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइसेंस आपको लेना पड़े, कुछ शॉप हो सकता है कि आप खरीदो, या कुछ बिजनेस आप चलाने की कोशिश करो जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, चाहे जितने भी षड्यंत्र वो लोग रचाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है रेनबो। और रेनबो जब आता है तब बहुत ज़्यादा जो है ना, देखो बारिश के बाद बिजली यहाँ पे है, ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश है और यहाँ पे रेनबो है। इसका मतलब यही है दैट आफ्टर द डार्क एंड ग्लूमी डेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपका अनबियरेबल पेन था, जहाँ पे सहन करना ही आपके लिए काफ़ी मुश्किल था, वो चीज़ वो फेज़ एंड होके आपके लाइफ में अगेन ब्राइट फेज़ शुरू होगा। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and